ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो हरियंत्राणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो विद्याणं नमो लोये सब सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदादेव जयेन्द्रमोऽस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तर्षिते वन्दित सब सिद्धे दोषणगुणों गतिं पत्ते गच्छामि समय पाहुड मणिमोसुद केवली भणिधम् शेष समय साक्षी ग्रंथ और शरीर विशुद्धि ज्ञान अधिकार गाथा नंबर 316 प्राकट पढ़ इसकी हरीत पढ़ लेते हैं इसका। अज्ञानी स्थित प्रकृति स्वभावसु कर्म फल को वेदता अरु ज्ञानी तो जाने उदय गते कर्म फल नहीं भोगता। इसी का अर्थ हो गया था, टीका हो गई थी और भावार्थ हो गया था, इसका नहीं हुआ था। भावार्थ शायद नहीं हुआ था। भावार्थ पढ़ जयचंद जी छावड़ा जी का भावार्थ, पेज नंबर 730। अज्ञानी को तो शुद्ध आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसलिए जो कर्म उदय में आता है उसी को वह निज रूप जानकर भोगता है, और ज्ञानी को शुद्ध आत्मा का अनुभव हो गया है, इसलिए वह उस प्रकृति के उदय को अपना स्वभाव नहीं जानता हुआ उसका मात्र ज्ञाता ही रहता है, भोक्ता नहीं होता। डॉक्टर साहब की कहानी है, बड़ी प्रसिद्ध कहानी है। करोड़पति रिक्शा वाला, सुनी होगी शायद सब लोगों ने। खजाना दबा पड़ा उसके नीचे। बताया उसके मित्र ने, मित्र के पिताजी के मित्र ने कि भाई तेरे घर में खजाना है, पला जंगे और हमें दबा दबा रखा है, निकाल ले उसको। है क्या बात कर रहे हैं, हम भी कोई खजाने वाले होंगे? तुम भी मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, गरीबी की मजाक उड़ा रहे हैं हमारी, हैं? और रिक्शा चलाए और वैसे ही रहे, रिक्शा वाले दोस्त हैं और सब वैसे चलता रहता है। तो डॉक्टर साहब ने लिखा उसके अंदर कि उसके दुख का कारण क्या है। खजाना नहीं होना, धन नहीं होना, दुख का कारण क्या है उसके? अपने खजाने का ज्ञान, ज्ञान भी, के ज्ञान तो है उसको कि पता लग गया भाई, ज्ञान में तो आ गया, लेकिन अपने खजाने के प्रति अश्रद्धा, श्रद्धा नहीं है उसको। ऐसी तीन लोक का नाथ अधिपति भगवान स्वयं आत्मा विराजमान है, उस ज्ञानानंद मूर्ति आत्मा को देखता नहीं है, और जो कर्म उदय में आते हैं उन्हीं को निज रूप मान लेता है। और ऐसा जानने से कुछ नुकसान भी होता ही नहीं होता, कि भयंकर नुकसान होता है ऐसे जानने से। ऐसा जानने से कर्मों का बंधन होता है और जीव संसार में रुल जाता है, वही जीव जो अनंत ज्ञान स्वभावी है। हम्म। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। कलश पढ़ लेते हैं आचार्य रामचंद्र देव का। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव निरतो नित्यं भवे देखो
ज्ञानी तु प्रकृति स्वभाव विरतो न जातु चेद्वेद कै एत्येवं नियमं निरूप्य निपुणैर्ज्ञानिता त्यजताम् शुद्धैकात्ममयिमस्य चलितै रासेवतां ज्ञानिता। श्लोका। अज्ञानी प्रकृति स्वभाव में लीन रत होने से उसी को अपना स्वभाव जानता है, इसलिए सदा वेदक है। किसका वेदक है? कर्मों का वेदक है। या तो ज्ञान का वेदक होगा या कर्मों का वेदक होगा, दो में से एक का वेदक जरूर हो। ये चल रहा है ना श्रद्धा का, कि श्रद्धा पूर्ण होती है नहीं होती है। आया मेरे पास भी एक आर्टिकल लिख के गुण स्थान पर ऋषिका से, कि चौथे गुण स्थान में श्रद्धा पूर्ण नहीं होती और आगे आगे श्रद्धा बढ़ती है। श्रद्धा का विषय हमेशा पूर्ण नहीं होता है। दूसरे गुण स्थान के अंदर जो मिश्र श्रद्धा है ना, है मिथ्या, तीसरे गुण स्थान के अंदर जो मिश्र मिश्र अवस्था है उसकी श्रद्धा की, वहां भी श्रद्धा की मिश्र अवस्था होने पर भी श्रद्धा प्रकट पूर्ण है। श्रद्धा ऐसे नहीं कम प्रकट हो या ज्यादा प्रकट हो, श्रद्धा हमेशा पूरी पूर्ण प्रकट ही रहती है। श्रद्धा कभी घट ही नहीं सकती, घट जाए वो श्रद्धा नहीं होती। ज्ञान घटता बढ़ता है, दर्शन घटता बढ़ता है, अंतराय घटती बढ़ती, अंतराय के दर में जो ये है ना वीर शक्ति चारित्र सुख, ये घटता बढ़ता है। लेकिन श्रद्धा तो त्रिकाल पूर्ण ही प्रकट रहती है। अब वो जब परमाव घाट सम्यक कहा है, उस श्रद्धा कहा है उसको तेरहवें स्थान के अंदर, तो कहा इस इच्छा से है कि उसके साथ में सम्यक श्रद्धा के साथ में जब अनंत ज्ञान जुड़ जाता है, अनंत दर्शन जुड़ जाता है, तो उसी श्रद्धा का नाम परमावगाढ़ सम्यक श्रद्धा हो जाता है। जैसे 12वें गुण स्थान के अंदर जो सुख है वो पूर्ण है कि नहीं है? हाँ, 12वें बारह। से 12वें से पूर्ण 13वें जाते हैं वो तो सुख बढ़ जाता है कि उतना ही रहता है? नहीं, 12वें में पूर्ण कैसे हुआ? 12वें और पूर्ण तो नहीं। चारित्र बढ़ जाता है कि जितना था उतना ही रहता है? तो उसका नाम फिर 13वें गुण स्थान के अंदर अनंत वीर्य दिया, और सुख का नाम अनंत सुख दिया, और श्रद्धा का नाम परमावगाढ़ सम्यक श्रद्धा दिया। वहां वो उसकी अपनी कमी नहीं है, वहां वो जो उसका वैभव बाहर में है उसके अपेक्षा से नाम है। हम्म, भाई ये वैभव जो उसका मिला ना आनंद और गुणों का, उसके अपेक्षा से उसका नाम बदल गया। हम्म, वो कन्या थी, रह रही थी घर में अपने, कन्या तो कन्या थी ना भैया पूरी। अब उसकी राजा से शादी होगी तो कन्या क्या कहलाई? रानी। रानी। और भिखारी से शादी होगी के कारण और बंजारे से शादी होगी बन जाए। तो बंजारन। वहां वो कन्या तो पूरी ही है, उसके संयोग से नाम बदला उसका। ऐसे ही श्रद्धा तो परिपूर्ण सदाकाल प्रकट है। चौथे गुण स्थान में श्रद्धा परिपूर्ण है, चौथे गुण स्थान में नहीं, मैं तो कहता हूँ पहले गुण स्थान में परिपूर्ण है। सम्मत की अपेक्षा कहोगे तो चौथे में परिपूर्ण है। श्रद्धा घटती ही नहीं है, श्रद्धा का विषय भी घटता ही नहीं है। त्रिकाल एक रूप रहती है श्रद्धा। एकांत श्रद्धा एकांत स्वीकार करती है। अनेकांत जितना घटता है, घटती बढ़ती यही उपाधि जितना घटता है, तो ज्ञान के अंदर, श्रद्धा के अंदर नहीं घटता। समझना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा का विषय पूर्ण हो जाएगा तो फिर तो मोक्ष मार्ग ही पूर्ण हो जाएगा। इसलिए वो सदा काल कर्मों में लीन रहने से पूरा कर्मों के अंदर लीन है। मेरा विषय जहाँ से उठाता ही है, मैं समझाना ही चाह रहा था कि वो ऐसा नहीं थोड़ा सा तो कर्मों के अंदर हो और थोड़ा मोक्ष के अंदर हो, ऐसा नहीं है। शक्ल नहीं दिख रही मुझे किसी की आज, थोड़ा कैमरे वैमरे सही करो अपने, कि शक्ल किसी दिख ही नहीं बिल्कुल भी। लगता है सामने समझाऊं किसको फिर, शक्ल पे पता नहीं लगता ना चेहरा किसी का सामने है कि नहीं है। मेरा तो खुला हुआ है। अच्छा हाँ भाई, शक्ल आपकी दिख ही नहीं रही थी। कह रहा सामने कोई होता ही नहीं ना तो फिर पढ़ाने में मजा नहीं आता। और गुरुदेव थे ना, उनके सामने बैठ रहे थे एक आदमी, बराबर। गुरुदेव बोलते थे बराबर,
वो जो भी बोलते, तो वो बैठा, आगे एक व्यक्ति बैठा रहता था, अब सुनना पर गुरुदेव के प्रवचन का ये, तो आगे एक व्यक्ति बैठा, सही है, बिल्कुल बिल्कुल बराबर है। बराबर बराबर बराबर, भले हम भी ही कहते समझ रहेंगे। में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन बराबर बराबर करता रहता था ना, तो उससे उससे काम हो जाता था। उसी से मोक्ष हो गया। अब आप भी बराबर बराबर करते रहा करो कि हाँ जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। मतलब हम भी कहते रहेंगे बराबर बराबर, ठीक है। दो बराबर होते हैं, एक तो है बराबर कर दिया भाई, है, काम बराबर कर दिया, हाँ बराबर कर दिया, एक है भाई बराबर करना भी सही तरीके से, एक यहाँ बराबर कर रहा हूँ सही तरीके से। तो यहाँ बात क्या है, जैसे श्रद्धा है उसको या तो पूर्ण ज्ञान स्वीकार होगा या पूर्ण राग स्वीकार होगा। ऐसी दशा नहीं होती बीच की श्रद्धा के अंदर कि कुछ तो राग स्वीकार हो और कुछ ज्ञान स्वीकार हो, ऐसा नहीं होता। ज्ञान हे जानता है, जानता रहता है, जानता रहता है, हे जानता रहता है, तो इसे हे जानने से श्रद्धा समझ नहीं जाती है। श्रद्धा उसके हे जानते 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 जो दर्शन होने का अभाव होता है, तो एक समय के अंदर श्रद्धा सम्यक हो जाती है। वही जो मिथ्या रूप थी, जज साहब है ना, सुनते रहते हैं दोनों वकीलों को, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और सुनने के बाद निर्णय देते हैं, तो एक कलम में लिख देते हैं निर्णय है, फिर बाद में विचार करते करते निर्णय एक बार दे देते हैं। श्रद्धा तो निर्णय एक बार दे देती है पूरा का पूरा ही अपना भैया, कि मैं ज्ञाय परमात्मा की हूँ। ऐसे अज्ञानी कर्म में लीन है, ज्ञान में लीन है। कर्म में लीन है तो कर्म को वेदता है, और ज्ञान में लीन है तो ज्ञान को वेदता है। कर्म को वेदता है तो राग द्वेष करता है, सुखी दुखी होता है, और ज्ञान को वेदता है तो सुखी रहता है। अब प्रथमा एक का दृष्टांत आप पढ़ लेना, इसके बारे में कोई कहने की जरूरत नहीं है कि जो ज्ञानी घर घर में रहता हुआ भी कर्म को नहीं वेदता, ज्ञान को वेदता है। क्या कहा? ज्ञानी घर में रहता हुआ भी ज्ञानी ज्ञान को ज्ञान वेदता है, कर्मों को नहीं नहीं वे वेदता। अभी आंटी तबीयत खराब हो रही है आपकी बहुत ज्यादा। ये किसका उदय है? ये जीव का उदय है कि कर्मों का उदय है? कर्मों का। अब अज्ञानी कर्मों को वेदता है, हालांकि कषाय हो सकती है, चारित्र मौनी उदय में सब कुछ हो सकता है, लेकिन ज्ञानी किसे कहना, जो सदाकाल ज्ञान रूप अपने निर्णय में रहता है कि मैं सदाकाल ज्ञान रूप हूं, वो कर्म को नहीं वेदता। ज्ञान है ना खंड भैया, ऐसा। और ज्ञानी तो प्रकृति स्वभाव से, यानी कर्मों के स्वभाव से विरक्त होने से, इसे कहते हैं विरक्ति। चारित्र मोह के अंदर बहुत राग द्वेष दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन वो कर्मों से विरक्त है। कर्मों से कैसा है? विरक्त। मुझे भी रखते हैं। समझ लो, ज्ञानी हो ना पागल भी हो जाए, समझ लो, ज्ञानी हो पागल भी हो जाए तो ज्ञानी है। ये पूज्य पाद स्वामी ने लिखा, शायद समाधि शतक में किसमें है, मत हो उन्मत्त हो, कि मत हो उन्मत्त हो तो ज्ञानी ज्ञानी है, पागलपने के समय के अंदर भी ज्ञानी ज्ञानी है। 6 महीने समय दर्शन से कहीं जाता नहीं, ऐसा। और उसको पागल को कैसे भान बराबर। करता होगा अपना, कि मैं गायक हूँ, बताओ, सोचो आप उसकी दशा कैसी होती होगी पागल की। हमें तो लगता है भैया थोड़ी सी विपरीत परिस्थिति बनी नहीं है, और हम पूरा चरित्र का निर्णय कर देते हैं उसके, कि तो मिथ्या दृष्टि है, पागल है, घोषणा कर देते हैं उसकी पूरी की पूरी, भैया ये तो कुछ नहीं है इनके अंदर जीवन में। लेकिन पागल होने पर भी वो ज्ञानी कैसा ज्ञानी रहता होगा, ये पूछा आचार्य देवों से। हमने चिंतन को, विचारों को, शास्त्र पढ़ने को, बहुत भक्ति भक्ति करने को, इन्हें समय दर्शन समझ लिया, जबकि समय दर्शन का इनसे दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। व्यवहार है सो ऐसा नहीं है। वास्तव में आत्म की श्रद्धान ज्ञान चारित्र रूप परिणति जो है, उसका नाम। सम्यक करो। इसलिए ज्ञानी प्रकृति स्वभाव से विरक्त होने से कदापि उसका वेदक नहीं है। नहीं है। अब ये आपको अंतरंग पहाड़ पे आके बैठ के देखना पड़ेगा उसको। अब आप यहाँ से पानी देखोगे दिल्ली के अंदर गंगा का या यमुना का, तो कैसा लगेगा? साफ। साफ मिलेगा, या नाला बना दिया शहर का, वो फैक्ट्री का पानी मिला मिला के उसका नाला बना दिया। अब यहाँ से बैठ के आप निर्णय करोगे ना यमुना गंगा का, तो आपको निर्णय नहीं हो पाएगा। आपको गंगा यमुना के निर्णय के लिए वहीं जाना पड़ेगा जहाँ से वो निकल रही है, स्रोत पे जा करके। और वहां बैठ के जब देखोगे तो आपको निर्णय बन जाएगा कि पानी कैसे होता है। इस तरह ज्ञानी कहाँ से बैठ के विचार करता है, और ज्ञानी के ज्ञान भी आगे बैठ के देखना पड़ेगा। और योगिक परिणामों से देखोगे तो ऐसे ही है जैसे यमुना नदी के दिल्ली के हिसाब से निकालो, कि यमुना तो ऐसी ही होती है भैया। ऐसा। इसलिए ज्ञानी कहाँ बैठते हैं? वहां जाके बैठ जाओ।
इस प्रकार के नियम को भली भांति विचार करके, भली भांति विचार विचार कर। करके, यहाँ लगेगा पुरुषार्थ, यहाँ लगेगा उपयोग, यहाँ लगेगा समय, यहाँ पर लगेगा भली भांति विचार करके, निश्चय करके अज्ञानी पने को छोड़ दो। क्या कहते हैं अज्ञानी पने को? छोड़ दो। छोड़ दो। माँ कहती है बच्चे पागलपन छोड़ दे अपना, ये गधापना छोड़ दे। है? कह रहे इंसान तू बन तो जा। है, इंसान बन जा। इंसान बन जा। हाँ। बराबर बराबर। अज्ञानीपन को छोड़ दो और शुद्ध एक आत्मा में तेज में, कैसा तेज है? आत्मा 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 में। शुद्ध मिट्टी। एक तेज विराजमान भगवान है। उसे तो देखता नहीं है, और बाहर में उसे ना देख के बाहर विषयों में, क्षणिक विषयों में, एक समय के विषयों में उसमें रम जाता है जाकर। शुद्ध एक आत्मा में तेज में निश्चल होकर ज्ञानी पने का सेवन करो। आनंद हो। सेव सेवन करो, सेवा करो। किसकी सेवा करो? अपनी आत्मा मोह की ज्ञान सेवा कि ज्ञान की सेवा? ज्ञान ज्ञान की। की। दो राजा हैं, संसार का मोह राजा है और भगवंतों का ज्ञान राजा है। तो सेवा देख लो किसी करनी है। मोह राजा की सेवा करोगे तो मोही बन जाओगे, वैसे ही बन जाओगे। और ज्ञानी की सेवा करोगे, अपने तो ज्ञानी बने, ज्ञानी बन ज्ञानी बन। जाए। ज्ञानी बने। ज्ञान लो। ज्ञान नहीं तो ज्ञानी। अरे जहां से ज्ञान उठ रहा है ना, उस ज्ञान को देखो। ज्ञानी बने जो ज्ञान साम्राज्य अंदर विराजमान आत्मा तेरा तो खुद का है ना, वो ज्ञान का पुंज, हम्म, ज्ञान केंद्र, उस पे आके बैठ के देख, वहां समझ आएगा ज्ञान क्या होता है। वहां से ज्ञान निकलता है? ये प्रकाश कहाँ से निकलता है? ये यहाँ कमरों में से आता है या दीवारों से आता है? कहाँ से आता है प्रकाश ये? अपने अंदर से। सूर्य से प्रकाश आता है। ऐसे सूर्य से प्रकाश आता है, ऐसे ज्ञान से प्रकाश आता है। ये जितने भी जान रहे, देख रहे, जो कुछ कर रहे हैं ना, वो सब ज्ञान की महिमा है। चलो पेज नंबर निकाल लो आप, 731, जयसेनाचार्य की टीका, तात्पर्य गाथा 336। हाँ निका। अब शुद्ध निश्चय से कर्म के फल का भोक्तापना जीव का स्वभाव नहीं है। किस कारण से? अज्ञान स्वभाव होने से जीव का स्वभाव नहीं। कितना बढ़िया लाइन लिख दी थानिका के अंदर ही। वास्तव में शुद्ध निश्चय न मैंने, वास्तव में भैया शुद्ध निश्चय मैंने वास्तव में। पानी के अंदर लाल रंग मिला दिया, पानी कैसा हो गया? लाल। शुद्ध पर निश्चय के से। स्वभाव पर के स्वभाव से हुआ लाल। वैसे तो हाँ पर साफ। के स्वभाव से हुआ ना, हम शुद्ध निश्चय से पूछ रहे हैं। शुद्ध निश्चय से कैसा हो गया? शुद्धि है वो। होता ना वो, राजा जंगल में जा रहा था, प्रद्युम्न चरित्र में आता है। तो सेठ जा रहे थे जंगल में, प्रद्युम्न का जब जन्म जंगल के अंदर हुआ, तो उसने उन्हें उठाया, वहां से जंगल में मिल गया, तो अपनी सेठानी की जांघों के बीच में लाकर रख दिया उसको, बच्चे को। हैं? और जांघों के बीच में ले आके नगर में हंगामा काट दिया कि मेरी रानी को, जो सेठानी को, बच्चा हुआ है, बच्चा हुआ है, बच्चा हुआ है। सारे नगर में हंगामा काट दिया। शुद्ध निश्चय ऐसे, वो बच्चा किसका है? उसका ही अपने। जिस जो माता उसकी है, उसका है। जहां से वो पैदा हुआ है उसका है। सिठाने की जांग के बीच में रखा होने पर भी बच्चा सिठाने का नहीं है। नहीं है। नहीं है। ऐसे ही ये रागादिक जो हैं, किसके हैं? ये कर्मों के हैं। और ज्ञान जो है वो जीव का है। इसलिए वास्तव में कर्मों का भोक्ता जीव है ही नहीं, जीव ज्ञान का भोक्ता है। जीव अपने ज्ञान को ही भोगता है, ज्ञान को ही वेदता है। न कर्मों को वेदता है, न कर्मों को भोगता है। भोगता है। इस कारण से अज्ञान स्वभाव होने से जीव का स्वभाव नहीं है। आप समझो देखो, अज्ञान जाएगा कि ज्ञान जाएगा? बताओ जी कौन जाएगा? अज्ञान जाएगा। अरे ज्ञान नहीं गया, कुछ नहीं गया ज्ञान का। ज्ञान तो अखंड है। नहीं, ज्ञान खत्म ही ज्ञान तो नहीं। अखंड है, अज्ञान जाएगा। अब जितना समझ बढ़ेगी अज्ञान हटेगा। ज्ञान तो जैसा था, जितना था वैसे ही रहेगा। ऐसे ज्ञान ही नहीं रहेगा। जाएगा। क्या क्या ये जाएगा? ज्ञान। अज्ञान ज्ञान। जाएगा। ये आपने काली सोना मेरे को भट्टी में गिरा, मुझे बताना पड़ा तो है। क्या जाएगा? मैल जाएगा कि सोना जाएगा? मैल जावेगा। मैल जाएगा। और सोना? सोना तो अखंड है, वो जैसा तो है है। वैसा रहेगा।
एक गजब की बातें हैं। ये मोक्ष मार्ग में जी मूड हो जाता है। अखंड ज्ञान क्यों नहीं रहता? वो ज्ञान तो उतना ही रहेगा। ज्ञान हिलेगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, कहीं से बढ़ेगा नहीं और आएगा ही नहीं। जो जाएगा वो अज्ञान जाएगा। ज्ञान क्यों? जाएगा। क्योंकि अज्ञान विभाव है, अज्ञान विकार है। अज्ञान विकार जाएगा, स्वभाव नहीं जा सकता। और चला जाए तो स्वभाव नहीं होता। जो चला जाए वो स्वभाव नहीं होता। स्वभाव नहीं होता। तो स्वभाव नहीं जाएगा। तो विकार जो है, इसलिए कहते हैं विकार जीव का नहीं है। क्यों? कि भागेगा, यही भागेगा। ये भागेगा। एक दिन भागना ही पड़ेगा क्योंकि उसे तो। हाँ, एक दिन भागना पड़ेगा क्योंकि इसको। विकार जो है जीव का स्वभाव नहीं है। ये देह जाएगी, जीव कहीं नहीं जाएगा। है जी, मैं जीव हूं, मैं कहीं चला जाऊंगा क्या? नहीं कहीं। कहीं नहीं जा सकता। ये देह जाएगी, चली जाएगी, अपने अपने प्राणों बिखर जाएंगे सारे सारे। जब वो वो है ना, संघात नाम की प्रकृति का उदय आएगा, तो बिखर जाएंगे सारे सारे। सबका घात हो जाएगा इनका। लेकिन जीव का घात कर दे कोई ऐसी प्रकृति है क्या? मैं यहाँ रहूं, कहीं भी रहूं, नहीं, लोक के अंदर, ज्ञान प्रकाश भी विराजमान रहूंगा ही रहूंगा अपने। मेरा ज्ञान प्रकाश कहीं चला जाएगा क्या छोड़ के मेरे को? अनंत गुण चले जाएंगे छोड़ के मेरे को? नहीं है। नहीं। गजब भैया। ये तो गुरुदेव ने होते तो कौन समझाता कि अखंड परमात्मा बैठा तू अंदर में, यहाँ बैठ गए। लेकिन महिमा उसे आएगी जिसे अखंड परमात्मा दिखाई देगा। नहीं तो बाहर में ऐसे देखता रहेगा। ऐसे है ना, ज्ञान जाएगा, ज्ञान नहीं जाएगा। तात्पर्य तो ठीक है। विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव रूप आत्म तत्व का सम्यक श्रद्धान ज्ञान तथा अनुष्ठान है। सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान किसका? दर्शन ज्ञान स्वभाव का। रूप अभेद रत्नत्रयात्मक भेद ज्ञान के अभाव के कारण अज्ञानी जीव उदयागत कर्म प्रकृतियों के स्वभाव में स्थिर होकर हर्ष विषादों से तन्मय होकर कर्म फल का आवेदन करता है, अनुभव अच्छा। करता है। अज्ञानी जन जो होते हैं, वो बाहर में कर्म फल का आवेदन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अपने स्वभाव को, विशुद्ध दर्शन ज्ञान स्वभाव को नहीं जानते, अपने रत्नता निधि निधि को। रत्न त्रय, रतन बताए, रतन क्या बताए? वेतन। क्या स्वतंत्र है। बताए? स्वतंत्र है। अभी अपन लोग महावीर जी जाते हैं ना, महावीर जी के अंदर प्रतिमा रखी है रत्नों की। तो खुलती है वो 1 घंटे के लिए, और सब लोग दर्शन करते हैं। तो वहां जाकर के कोई बताते ही नहीं, ये नीलम है, ये पन्ना है, ये गजमोती है, ये नील ऐसी मणि है। तो उन्हें देख के बड़ी महिमा आती है उनकी। ये कितने करोड़ की होगी? कहने लगा भाई ये 10 करोड़ रुपए की है। अच्छा, इतनी महंगी प्रतिमा? कहने लगा ये, और ये हीरा कितने का है भाई? कहने लगा ये 100 करोड़ मूड रुपए का वर्ड, है। मूड कहने लगा वर्दी में अच्छा है ना। है। मूड वर्दी में मूड बदल में भी वो खुलता है एक वो, और वहाँ महावीर जी हाँ, में खुलता है, दो जगह खुलता 1 घंटे के लिए खुलता है वो भी। है। हाँ, वहाँ दोनों जगह। और वो क्या दिखता है वहाँ? रत्न, रत्न दिखता है। रत्न की महिमा आती है। और पाषाण की प्रतिमा डेली देखते हैं, तो रत्न की प्रतिमा देख के बड़ी महिमा आती है। तो किसकी कीमत कर रहा? काय से रत्न की कीमत कर रहा? रत्न की। लेकिन हमारे मुनिराजों ने रत्न छोड़ दिए, महल छोड़ दिए, और सम्यक रत्न तरह रूप रत्न ग्रहण कर लिए। वास्तविक रत्न कौन से हैं? ये पार के पुद्गल रत्न की, जीव का जो ज्ञान सर्वज्ञ ज्ञान चाहता है वो रत्न। बताओ रत्न कौन सा है असली? सत्य जीव का। दर्शन। अब ये जीवन। लगना चाहिए वास्तव में अंदर की, वास्तव में। जैसे रत्नों की रक्षा करते हैं ना, कैसे करते हैं रत्नों की रक्षा? तिजोरी में रख के बिल्कुल एकदम सेफ, खो ना जाए, लोग लूट ना ले। ऐसे ही विषयों से इन रत्नों की रक्षा करनी चाहिए। विषय चोर बहु फिरत हैं। क्या है पहले लाइन? क्या है लाइन? है ना पहले उसकी कुछ, क्या लाइन है? 12 भावना में आता है। नहीं नहीं, पूजा आया 10 लक्षण की। विषय चोर बहु फिरत है। विषय चोर बहु फिरत है। अब ये इंद्रियों के जो मजे हैं ना, मस्ती, टीवी देख लिया, विषय चोर बहु फिरत हैं। मजे में भक्ष खा लिया, रात दिन खा लिया, मस्ती में खा लिया। विषय चोर बहु फिरत हैं। एक एक इंद्रिय के विषय, विषय चोर बहु फिरत फिर है। आता है। फिरत हैं। रत्न तरह की रक्षा करो भैया, अपने रत्न ना लूट जाए। इसलिए इनको 3 को रत्न बताया। वास्तविक यही 3 रत्न हैं। तो इनकी रक्षा कैसे हो? इनकी रक्षा अपने शुद्ध परिणामों से, विषयों से बचने से हो, नहीं, अपने को मैं स्वाध्याय जो में समझ लगाने रहा से हो। हूँ, मैं जो समझ रहा हूँ वो ये कि श्रद्धा, श्रद्धा, श्रद्धा
श्रद्धा क्या? श्रद्धा थी। बराबर, वो बात ठीक है, श्रद्धा से, ज्ञान चलो, से, श्रद्धा जो गुण है, चारित्र से। श्रद्धा गुण जो है, श्रद्धा श्रद्धा से, गुण बढ़ेगा तो ज्ञान चारित्र तो अपना पाएगा। जो श्रद्धा गुण हाँ, नहीं होगा तो ज्ञान चारित्र कहाँ से आ जाएगा? लेकिन तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग है। जहाँ श्रद्धा सम्यक होती है वहाँ ज्ञान भी सम्यक होता है, चारित्र भी सम्यक होता है। वहाँ अपने पर्यायगत युक्त में ऐसा नहीं होता कि हम है तो सम्यक दृष्टि लेकिन अपक्ष भक्षण कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि वहाँ सुख का घात लगता है ना उसके अंदर, तो उसको विरक्ति आती है उससे, ऐसा। पहले तो श्रद्धा गुण होगा तभी तो सब कुछ बराबर, आएगा। वो बात बराबर है, लेकिन तीनों गुणों की श्रद्धा समान। श्रद्धा को सुख की भी श्रद्धा है, श्रद्धा को चारित्र की भी श्रद्धा है, श्रद्धा को ज्ञान की भी श्रद्धा है, श्रद्धा को सभी श्रद्धा है। ऐसे अपने स्वभाव का वेदन ना करता हुआ वो अज्ञानी कर्म फल को वेदता है, उनको अनुभव करता है। और ज्ञानी जीव तन्मय ना होकर, क्या ना होकर? तन में तन न में होता। तन्मय आपका माने अपने तत्मय। अपने उस, शरीर में हाँ, वो पर दो अनुरूप ना होकर, उसमें तन्मय ना होकर। पर जो हमारी विषयों में पार्टी है उसका नाम तन्मय है। तन्मय हो जाता है, किसमें तन्मय हो जाता है? कर्मों में तन्मय हो जाता है। पता लगता नहीं है इसको कि मैं कर्मों में तन्मय हूँ। यदि पता लग जाए ना मैं कर्मों में तन्मय हूँ, तो कर्मों का तन्मयपना छूट जाएगा। अंदर में क्या है? कामाण शरीर। कामाण शरीर के तुम्हें क्या मिल रहा है? ये नो कर्म, बाहर की अवस्थाएं मिल रही हैं बाहर में, है ना। कल क्वेश्चन पूछा था ना कि नो कर्म कैसे मिला? तीर्थंकर नाम कर्म की प्रति आती है तो बाहर में शमोषण आदि रच जाते हैं बाहर में। तो उसका संबंध किससे है? जो शमोषण लगे वो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति से है। तो जितनी सामग्री मिल रही किसकी किसके उदय से? ये द्रव्य कर्म के उदय से। तो द्रव्य कर्म कहाँ है? अंदर में। और द्रव्य कर्म को पता लगता नहीं इसको, और जुड़ता रहता है उसके अंदर, बस उसके उदय में ही मस्त रहता है। तो तन्मय में हो जाता है उसके अंदर। कब? कब? जब अपना स्वभाव नहीं जानता तब। ज्ञानी जीव तन्मय न होकर पूर्वोक्त मतलब पहले कहे गए भेद विज्ञान के सद्भाव के कारण, क्या शब्द दिया? भेद विज्ञान के सद्भाव के कारण। हाँ, ये इसके अंदर मूल मतलब पूरे समय सार जी का सार आप निकाल लो एक शब्द के अंदर, कि ये पूरे शब्द का सार देता हूँ मैं समय सार जी का। तो इसका सार है भेद विज्ञान। क्या भेद है? विज्ञान। भेद विज्ञान। भेद विज्ञान, विज्ञान है, विज्ञान। बता दें आपको वैज्ञानिक का उसके उसका लिखा उसने, वैज्ञानिक ने, कि अंत में सब धर्मों के ऊपर विज्ञान ही विजय प्राप्त करेगा। क्यों? क्योंकि यह काम करता है। उसने याद लिखी। कौन है वो? स्टीफन, स्टीफन क्या नाम है उसका? उसने लिखा। क्या लिखा उसने? कि सब धर्मों के ऊपर विज्ञान ही विजय प्राप्त करेगा क्योंकि यह काम करता है। लेकिन वो हम्म, विज्ञान का मतलब बाहर के भौतिक विज्ञान को समझ रहा है। लेकिन यहाँ वास्तव में ये सही कह रहा हो, ये धर्म धर्म के ऊपर ही विज्ञान विज्ञान पर विजय प्राप्त करेगा। विज्ञान होने विशेष ज्ञान। क्यों? क्योंकि काम करता है। क्या काम करता है? ये आनंद का काम करता है। क्यों? क्योंकि सब जीवों का लक्ष्य आनंद है। और आनंद कहाँ मिलता है? तो जब ज्ञान अपने स्वभाव को देखता है तो आनंद मिलता है, इसलिए काम करता है। अब जीवों को निराशा क्यों हो जाती है धर्म में? फॉर्मेलिटी बहुत हो जाती है धर्म के अंदर। क्या हो जाता है? धर्म करते रहते हैं और वो फॉर्मेलिटी चलती रहती है। त्याग ले लेंगे, नियम ले लेंगे, व्रत ले लेंगे, स्वाध्याय कर लेंगे, और देखना जीवन के अंदर नीरसता बढ़ जाती है। जितना उत्साह पहले होता है ना त्यागियों को, स्वाध्याय वालों को, वो बाद में रहता नहीं उतना। क्यों? वो घट जाता है, घट जाता है, घट जाता है, घट जाता है। वो घट क्यों जाता है? कहाँ चला जाता है वो? अपने नियमों के प्रति, षट क्रियाओं के प्रति, वो फॉर्मेलिटी में आ जाता है? वो फॉर्मेलिटी में क्यों आ जाता है? क्योंकि उसने उसको आनंद सार पकड़ा ही नहीं है। उसने कहीं बाहर में भौतिकता पकड़ी हुई है, कर्मों को पकड़ा हुआ है। समझ रहा है धर्म पकड़ लिया, पकड़ा किसको है उसने? कर्मों को। यदि कर्म। आत्मा पकड़ा होता तो आनंद बढ़ता। जैसे रसगुल्ला खाए तो मुंह में मिठास आती आती है, ऐसे आत्मा को अनुभव करें तो आनंद आता ही आता है। क्यों? क्यों विजय प्राप्त करेगा विज्ञान, विशेष ज्ञान क्यों विजय प्राप्त करेगा? क्योंकि यह काम करता है। क्या कहा? यह काम कर। ये काम करता है। यह ज्ञान काम करता है, अज्ञान काम नहीं करता। सारे जगत जन कहते कितने ने हो कि सब अज्ञान में बैठे हुए हैं, अज्ञान काम नहीं करता, ज्ञान काम करता है। और अंत में ज्ञान ही विजय प्राप्त करेगा। अंत में पताका किसकी फहरेगी? ज्ञान की। ज्ञान की। ज्ञान की पताका फहरेगी। धर्म की पताका नहीं फहरेगी। वो धर्म के अंदर समझने वाले ज्ञान की महिमा है।
उस ज्ञान के पताका फहरेगी। निष्क्रिय धर्म को धर्म धर्म करेगा तो निष्क्रिय हो जाएगा। ज्ञान को समझेगा ना तो आनंद पकड़ लेगा, ज्ञान में अंदर फंक्शन पकड़ लेगा उसका, ज्ञान आनंद का, आत्मा का जो डेली फंक्शन चल रहा है ना उसका, आत्मा सदाकाल। जैसे उसको ज्ञान आनंद को पकड़ेगा तो आनंद बढ़ जाएगा, फिर भागेगी गाड़ी उसकी। अभी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई, अभी तो बाहर भी फॉर्मेलिटी को धर्म समझ लिया, लेकिन ज्ञान पकड़ भाई तू, ज्ञान वहां से होगा वहां आनंद है ऐसा। इसलिए ज्ञानी जीव तन में है, किसमें? अपने ज्ञान की जो फंक्शनिंग हो रही है ना, सदाकाल काम चल रहा है ज्ञान का, जहां से ज्ञान उठ रहा है उस ज्ञान में क्या है? तन में। ऐसा होने से भेद विज्ञान के सद्भाव के कारण वीतराग सहज परमानंद रूप सुख रस के स्वाद रूप है। रसगुल्ला खाया तो रसगुल्ले के स्वाद रूप, रसगुल्ला खाया तो कैसा आया? एकदम रसगुल्ले का स्पर्श रस गंध वर्ण सब गुण आए कि नहीं आए? सब आए। और सबके भेद नहीं आया, अभेद आया। और जो अनुभव, और अनुभव कैसा आया? अनुभव भी अभेद आया। वीतरागता कहते हैं ना, वीतरागता लोग कहते हैं वीतराग भैया उदासीन हो गई है तो ये तो वीतरागी हो गया भैया। वीतराग हो गया मतलब परम आनंद में हो गया। वीतराग माने परमात्मा। परम आनंद। ये त्यागी हैं जो जंगल में रहते हैं, इन्हें तो पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या करते हैं। अरे परमानंद, वीतरागता परमानंद है। इसलिए वीतराग सहज परमानंद रूप सुखरस का स्वाद। कि स्वाद तो पुद्गल का होता है, या स्वाद शब्द लिया, यहाँ पुद्गल के स्वाद की बात नहीं है। यहाँ जीव को जो आनंद का अनुभव होता है ये उस स्वाद की बात है। कि सोचा कि जीव पे स्वाद आएगा, ऐसा नहीं। ज्ञान में ज्ञान का अनुभव हुए सो ही ज्ञान का स्वाद है, ऐसा। हम्म। सुखरस के स्वाद रूप समरसी भाव ने समता रस रूप भाव से परिणमित होता हुआ, अपने आनंद में रहता हुआ, उदयागत कर्म फलों को वस्तु स्वरूप से जानता ही है, और हर्ष विषाद से तन में होकर वेदन नहीं करता है। उसका वेदन वो नहीं करता कर्मों का, कर्म फलों में तन में नहीं होता। कर्म लगता है बाहर से देखने में कि जैसे कीचड़ कमल में लगता है कि कमल कीचड़ के अंदर है, लेकिन ना कीचड़ कमल में है ना कमल कीचड़ में है। दोनों ही कैसे हैं? न्यारे। दोनों ही न्याय। ऐसे ज्ञानी राग में दिखाई देता है, राग करता हुआ दिखाई देता है, कमाता धीमाता दिखाई देता है, लेकिन ना ज्ञानी कमाता ना कमाई ज्ञानी में है। दोनों ही न्यारे। न्यारे न्यारे हैं, ऐसा। अब इसके अंदर कह रहे हैं, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा गाथा कह रही इन्होंने, लेकिन वो एक्स्ट्रा गाथा जो है ना 337 नंबर की, 336 नंबर गाथा ये ना इसकी है, जैसे नजारे की। और अगली गाथा है 338। 337 नंबर गाथा कहाँ चली गई? कि इन्होंने जो आत्म ख्याति टीका 305 है ना, वहां पर ही 337 नंबर गाथा दे दी थी, जिसका पेज नंबर है 707। आप खोल जाओ, खोल सकते हो, 707 पीछे पे है ना, ये 707 पेज में। इसके नीचे टीका दी 337 नंबर की। अज्ञानी अपराध सहित होता है, अपराध रहित होता है, जब गाथा चली थी उसकी, तो उन्होंने इस गाथा का वर्णन वहीं पर कर दिया। मैं खाली पढ़ रहा हूँ इसको 1 मिनट के अंदर तो आ जाएगा। लिखा है तात्पर्य गाथा क्रमांक 337 का अनुवाद। ये गाथा की हालांकि वहां नहीं चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर इसलिए ली है कि गाथाएं सेम है दोनों की दोनों, इसलिए। अज्ञानी जीव अपराध सहित सुशंकित होता हुआ कर्म फलों को तन में होकर भोगता है, किंतु जो ज्ञानी निरपराध है वह कर्मोदय होने पर क्या करता है? क्या कहा, समझ में आया? जो ज्ञानी निरपराध है वे कर्मोदय के। वो जो जो अपराधी है वो तो कर्म को दाया भैया, हाँ भैया, हाँ भैया अपराधी है, हम तो अपराधी हैं, हम तो अपराधी हैं भैया, घेर लो, कोई बात नहीं भैया, कर्म को दया अब तो सहना ही पड़ेगा भैया, मैं तो झेलना ही हम्म, पड़ेगा। जो कर्म बांधे हैं, हम्म, जो स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही देते हैं, स्वयं किए फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते भैया। कर्म को दया आया तो झेलना तो पड़ेगा, भोगना तो पड़ेगा। हम्म। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि यदि वो तो झेल रहा है, कर्मों को भोग रहा है, ये ज्ञानी क्या करता है उस समय कर्मों को दे के काल में? तो देखो क्या कह रहे हैं, जो आत्मा ज्ञानी जीव है, जो ज्ञानी है वेद विज्ञानी है, वह निरपराधी होता हुआ, अपराध से रहित होता हुआ, परमात्मा की आराधना के विषय में निशंक होता है। क्या होता है वो? परमात्मा की आराधना की। परमात्मा लगता है भाई भगवान की बात चल रही है,
ये उसकी बात नहीं चल रही है, समय सारजी ग्रंथ है। ये अपने परमात्मा के संबंध में निशंक होता है वो। निशंक होता है कि मेरा कुछ बिगड़ गया या मेरे अंदर कुछ बढ़ गया, ऐसी शंका उसको बिल्कुल भी नहीं होती। ऐसा निशंक होता है ज्ञानी, इसलिए वो कर्म में जुड़ता नहीं है। कह रहे वह ज्ञानी निशंक होकर क्या करता है। पहले तो प्रश्न उठाया था कि क्या करता है, कि निशंक रहता है। किसमें निशंक रहता है? वस्तु स्वभाव में निशंक रहता है। ये निशंक है, हम जैनी है भैया, हम निशंक हैं, हम शुल्क खाते हैं, हम निशंक हैं। ये निशंकता नहीं। क्या निशंकता? क्या निशंकता? वस्तु स्वभाव के बारे में निशंकता। किसमें निशंकता? वस्तु स्वभाव के बारे में निश्चितता। निशंक है। तो कह रहे वह ज्ञानी निश्चय। निशंक और क्या करता क्या है। तो उत्तर देते हैं, वह ज्ञानी निर्दोष परमात्मा की आराधना द्वारा हमेशा वर्तन करता है। कब करता है? निर्दोष परमात्मा की आराधना के द्वारा हमेशा वर्तन करता है। हमेशा सदा काल। अभी खाना खा रहा है तो वो वर्तन कर रहा है कि नहीं कर रहा। अभी सो रहा है तो वर्तन कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम्म। है। कह रहे हमेशा क्या करता हुआ हमेशा आराधना द्वारा वर्तन करता है। अब लास्ट का सार आ गया इस गाथा की। क्या करता है ऐसा वो जो आराधना में बता रहता है, वो ऐसा होता क्या है साथ में उसके? हमेशा आराधना में ही रहता है। ऐसा क्या कर लिया उसने, क्या मिल गया उसको ऐसा? तो कह रहे हैं उत्तर, मैं अनंत ज्ञानादि रूप हूं। कैसा हूं मैं? अनंत ज्ञान आदि रूप। देखो संस्कृत में देखो क्या लिखा है इसके अंदर। अनंत ज्ञानादि रूपो मति। क्या शब्द दिया? कौन से पेज अनंत पे? ज्ञान आदि रूपोमति। 707 नंबर पेज, 708 नंबर पेज पे चल रहा है। अच्छा। 707 नंबर पेज पे दिया। ये बताया ना आपको, गाथा पुरानी सेम थी ना, ये जो 324 नंबर गाथा, 25 नंबर गाथा थी। तो इसको उन्होंने हाँ। वहां पर ले लिया था इसको। लेकिन ये गाथा यहाँ पर इन्होंने लिया एक्स्ट्रा, क्योंकि वहां पर इन्होंने वो गाथा नहीं ली थी। वो गाथा वहां लेने की बजाय इन्होंने यहाँ पर रखी उस गाथा को। उन्हें यहाँ ज्यादा अच्छी लगी गाथा ये। इसलिए इन्होंने यहाँ पर रखा। अब आप थोड़ा सोचा करो कि जैसे ना जाके दिमाग में ऐसी क्या खलबली मची है कि इन्होंने गाथा को वहां से हटाया और यहाँ रखा। तो तब पता लगेगा आपको दिमाग में कि ऐसी क्या इसमें सार था। और आएगा, क्योंकि वो बताया ना तन में कर्म फल में तन में नहीं होता। वो तन्मय का विषय चल रहा है, तो उसको यहाँ ले आया उठा करके मैं। इसलिए कह रहे हैं मैं अनंत ज्ञानादि रूप हूं। अनंत ज्ञानादि रूपो अहम इति। मैं कैसा हूं? अहम इक्को खलु शुद्धो है दंसन नाणमय्यो सदा रूवी। जो पश्चाद्य पाणम अबद्ध पुट्टमाणम यदम है। अब ये गाथा को याद करो और गाथाएं पढ़ो। ये गाथाएं जो दोहराते हैं ना, याद करते हैं बारम्बार, वो इसलिए। ये गाथाएं नहीं दोहराओगे तो विषय को दोहराओगे। शास्त्र नहीं खोलोगे तो टीवी देखोगे। इसलिए बहुत अध्ययन करना चाहिए। मैं अनंत ज्ञानादि रूप हूं, इस प्रकार निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर। कैसा स्थित होकर? निर्विकल्प निर्विकल्प समाधि में समाधि स्थित होकर। तप की अग्नि जलती है। तप की अग्नि में क्या होता है? मल हट जाता है सारा सारा। अग्नि से क्या होता है? मल हटता ही नहीं हटता। ऐसे में जाता भेद मन। विज्ञान की अग्नि है। भेद विज्ञान की अग्नि सदाकाल चलती रहती है, जलती रहती है। क्या जलती रहती है? कि मैं अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा में अखंड ज्योति जलती रहती है अंदर में। और ये कर्म मेरे से भिन्न ही हैं, मैं इन रूप नहीं हूं। ऐसी समाधि में स्थित होकर शुद्धात्मा को सम्यक रूप से जानता हुआ परम परम समरसी भाव से अनुभव करता होता है। है। जानता है, या आत्मा को जानना ही कर्मों से छूटने का उपाय है। इसके अलावा कोई और उपाय नहीं। नहीं। मरे से हो जाओ, मरो नहीं। क्या लिखा? मरे से हो जाओ। मरे से हो जाओ, अंदर में जागृत और बाहर में मरे। अंदर में जागृत और बाहर में। मरे। वो तोता पड़ गया था ना, मरा सा हो गया था। तो यार ये तो मरा सा हो गया, पता नहीं क्या बात है, तो इसे निकालो बाहर यहाँ से भाई। ये तो मर सा गया। पर निकलते क्या हुआ? उड़ गया। ये बाहर में बहुत मिलेंगे मोहीजन। मोहीजनों की संगति से सावधान हो। हैं? और बाहर में मोहीजन को लगे भैया तो मर गया हमारे यहाँ से, हमारे से बात ही नहीं करता, पता नहीं क्या बात है इसको। इसका तो विषय टूट गया हमारे से, पता नहीं रस ही नहीं आता इसको तो। ना खाने में, ना पीने में, ना बात करने में हमारे से। ये तो बैरागी हो गया, छोड़ो इसको तो। और छोड़ते क्या हुआ? एकदम टूट गया। अगली गाथा 370 नंबर गाथा आई। अब कहते हैं कि ज्ञानी अज्ञानी वेदक ही है। अज्ञानी कर्मों का वेदक है। इसकी गाथा अपन आगे आने वाली है। 370 नंबर गाथा कल पढ़ेंगे इसको। ठीक है।
चल। निज निधि निज में बताई। है अनंत बेकार है उसी के लिए जिन्हें वाणी माँ को वंदना शत बार है। नौवर्ण। जय बोलो द्वादशी जुड़नी माता की। जय जय हो। हो। महान जैन धर्म की। जय जय हो। हो। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र। जय जय जय। जिनेन्द्र। सबको हो। जय। हो जय।